का जानवर भी मेरी निशानी है। जैसे मैदान मिना अल्लाह की निशानी है, इसी तरह कुर्बानी का जानवर भी अल्लाह की निशानी है। जैसे मैदान मुज़दलिफ़ा अल्लाह की निशानी है, रब कहता है इसी तरह ये कुर्बानी का जानवर भी मेरी निशानी है। फरमाया जो वल बुदना जअलना लकुम मिन शआइरिल्लाह, क्या लोगों जो जानवर तुमने मेरे नाम पे ख़रीदा है ये आम जानवर नहीं रहा, ये मकाम के एतबार से, मर्तबा के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, अज़मत के एतबार से दूसरे जानवरों से बालातर हो चुका है। हमने कहा या अल्लाह ये शर्फ क्यों मिला? तो फरमाया इसलिए कि अब इस जानवर की निस्बत मेरे साथ हो चुकी है, अब इस जानवर की निस्बत रब के साथ हो चुकी है। ये तुमने रब के नाम पे ख़रीदा है, इसको तुमने रब के नाम पे ज़बह करना है, अब ये आम जानवर नहीं रहा। तो हमने कहा या अल्लाह अब इस जानवर का हुक्म क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया हुक्म ये है कि अब इस जानवर की तुमने ताज़ीम भी करनी। हम हैरान हुए, है जानवर लेकिन काबिल ताज़ीम है, जानवर की भी ताज़ीम करनी है। क्यों ताज़ीम करनी है? इसलिए कि जानवर आम नहीं रहा, रब का हो चुका है, इसकी निस्बत रब से हो चुकी है। पता ये चला कि जिस चीज़ की निस्बत रब से हो जाती है वो चीज़ आम नहीं रहती, वो चीज़ बाला तर और आला तर हो जाती है, वो चीज़ आला तरीन हो जाती है जिसकी निस्बत रब से होती है। अल्लाह करीम फरमाता है मैं युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, क्या लोगों इस जानवर की ताज़ीम करनी है। कैसे? अब इस जानवर पे सवारी नहीं करनी, इस जानवर का दूध नहीं दोना, इस जानवर के बाल नहीं काटने, इस जानवर पर बैठना नहीं है, इसको भूखा नहीं रख सकते, इसको तकलीफ़ नहीं दे सकते। या अल्लाह सब जानवरों का हुक्म यही है? फरमाया नहीं, ये उस जानवर का हुक्म है जिसकी निस्बत हमारे साथ हो चुकी। अब ये काबिल ताज़ीम है। तो पता ये चला कि जिस तरह काबा की ताज़ीम है इसी तरह कुर्बानी के जानवर की भी ताज़ीम, जिस तरह हरम की ताज़ीम है इसी तरह कुर्बानी के जानवर की भी ताज़ीम है। क्यों? ये अल्लाह की निशानी मान चुका है। जिस तरह मदीना शरीफ की ताज़ीम है इस जानवर की भी ताज़ीम है। क्यों? कि इसकी निस्बत रब से हो चुकी है। तो जिस चीज़ की निस्बत रब से हो वो आम नहीं रहती, वो अगरचे पत्थर ही क्यों ना। हजर अस्वद पत्थर है लेकिन हर बंदा उसकी ताज़ीम करता है। क्यों? इसकी निस्बत रब से हो चुकी है। काबातुल्लाह पत्थरों से बना हुआ है लेकिन हर फर्द उसकी ताज़ीम करता है, उसकी ताज़ीम फ़र्ज़ है। क्यों? कि उसको बैतुल्लाह कहा जाता है, उसकी निस्बत रब से हो चुकी है, वो आम पत्थर नहीं रहे। और अगर कुछ स्याही से लिखे हुए हरूफ उनकी निस्बत रब से हो जाए तो वो स्याही से लिखे हुए हरूफ भी काबिल ताज़ीम हो जाते हैं, बल्कि वाजिबुत ताज़ीम हो जाते हैं। कुरान ये स्याही से लिखे हुए हरूफ हैं और कुछ फ़र्क हैं लेकिन काबिल ताज़ीम है, इसकी ताज़ीम वाजिब और फ़र्ज़ है। क्यों? ये इसको कलामुल्लाह कह दिया गया, अल्लाह का कलाम है, निस्बत रब से हो चुकी है। तो स्याही भी काबिल ताज़ीम हो गई, पत्थर भी काबिल ताज़ीम हो गए। तो पता चला जिस जानवर की निस्बत रब से हो जाए वो जानवर भी काबिल ताज़ीम हो। बड़ी हैरानी की बात है जानवर लेकिन काबिल ताज़ीम है। क्यों? इसलिए कि निस्बत रब से हो गई, निस्बत खालिक से हो गई है, तो जानवर भी काबिल ताज़ीम। फरमाया मैं युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो लोग अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करते हैं, ये कौन से लोग हैं? अल्लाह कहता है कि हम इन लोगों को तक़वा की दौलत अता करते हैं। जो अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं, हम इनको तक़वा की दौलत नसीब करते हैं। तो पता ये चला कि जो अदब वाले लोग होते हैं अल्लाह उनको तक़वा अता करता है। जो अदब वाले लोग होते हैं अल्लाह उनको सादगी, आजिज़ी, इंकिसारी अता करता है। जो तक़वा, जो अल्लाह की निशानी के ताज़ीम करने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनको अपने क़ुर्ब और रिज़ा अता फरमाता है। इसलिए हमारे उलमा अदब पर बड़ा ज़ोर देते हैं कि अदब हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है
और अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता किया। अहले सुन्नत के उलमा अदब पे बड़ा जोर देते हैं कि अदब करो, हर चीज़ का अदब करो, हर काबिल ताज़ीम चीज़ का अदब करो। मक्का का अदब करो, हरम का अदब करो, मदीना का अदब करो, हुजूर के रोज़े का अदब करो, मिना मुज़दलिफ़ा का अदब करो, मसाजिद का अदब करो, और कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम करो, और बुज़ुर्गान दीन का अदब करो। क्यों कि ये अदब हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। फरमाया जो अदब करते हैं हम उनको तकवा की दौलत नसीब करते हैं। तो फरमाया कि भाई कुर्बानी का जानवर अब आम जानवर नहीं रहा, ये काबिल ताज़ीम हो चुका है। तो मोहतरम सामीन, ये जानवर इतना अजीम है, कुर्बानी करने वाले को सआदतमंद बना देता है। कुर्बानी का जानवर है जानवर, लेकिन जिसने कुर्बानी के लिए ख़रीदा है उसको सआदतमंद बना देता है। अब गुनाह हम करते हैं, 30 साल 50 साल 70 साल गुनाह हम करते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों का कफ़ारा ये कुर्बानी का जानवर बनता है। नामा अमाल हम गंदा करते हैं, गुनाहों के ज़रिए अपना नामा अमाल हम गंदा करते हैं, लेकिन वो नामा अमाल धुलता कैसे है? कुर्बानी के जानवर के खून से नामा अमाल धुलता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी साहिज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक दफ़ा आपके नाम की कुर्बानी थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि फ़ातिमा आओ, अपने जानवर के करीब आओ, कुर्बानी होने के करीब है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जानवर के करीब आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर को ज़बह करते हैं। अब यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिसके नाम की कुर्बानी है, अगर वो मर्द है तो फिर तो जानवर के करीब खड़ा रहे, बल्कि खुद ज़बह करे, और अगर औरत है तो फिर अगर घर में पर्दे के अंदर कुर्बानी हो रही है तो फिर वो जानवर के पास खड़ी होगी, और अगर कुर्बानी पर्दे में नहीं है तो फिर औरत जानवर के पास खड़ी नहीं होगी, वो पर्दे में ही रहेगी। तो चूँकि आका अलैहिस्सलाम अपने घर में कुर्बानी कर रहे थे, पर्दा था, इसलिए हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि पास आ जाओ। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपने सवाल पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुर्बानी में मेरे लिए क्या अजर है? मेरे लिए क्या अजर है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ातिमा तेरे लिए अजर ये है कि तेरे नाम की कुर्बानी है, जब इसकी गर्दन पर छुरी चलेगी, इसका खून ज़मीन पर गिरेगा, तो इसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले रब तेरे गुनाह माफ़ कर, रब तेरे गुनाह माफ़ कर। कितना वक्त लगता है? 1 फुट से कतरा ज़मीन पर गिरा, 6 इंच से गिरा, 1 या 2 इंच से गिरा, कितना वक्त लगता है? 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता। आका फरमाते हैं इसका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले रब तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। बताएं, ये जानवर हमारा कफ़ारा बनकर आया है। गुनाह हम करते हैं, कफ़ारा जानवर अदा कर रहा है। नामा माल गुनाहों से हम भरते हैं, और वो कुर्बानी के जानवर के खून से नामा माल धुलता है। आका अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा मुजदा सुनाया, क़यामत तक कोई अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, जो भी कुर्बानी करे उसके लिए शर्फ है। एक सहाबी पास खड़े थे, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजदा तो बहुत बड़ा है, बशारत तो बहुत बड़ी है, इनाम तो बहुत बड़ा है कि 50 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, 70 साल के माफ़ हो गए, बहुत बड़ा इनाम है। क्या ये इनाम सिर्फ अहले बैत के लिए है? तो आका अलैहिस्सलाम करीम नबी ने मेहरबानी की, आका फरमाते हैं कि सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं है, क़यामत तक मेरा जो जो गुलाम कुर्बानी करेगा, अल्लाह हर किसी को ये इनाम अता फरमाएगा, हर किसी को अल्लाह ये इनाम अता करेगा कि इधर ये कुर्बानी का खून बहाएगा, उधर अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो ये कुर्बानी का जानवर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आम जानवर नहीं है। तो ये कुर्बानी का अमल कोई आम अमल नहीं है, छोटा अमल नहीं है। इस अमल से हमारे सलाफ़ ने बड़ी मोहब्बत की।
कुर्बानी को कि सुन्नत को हमारे असलाफ ने दिल से लिया और बड़े शौक़ से अदा करते रहे। क्यों? इसलिए कि हुजूर की सुन्नत है। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते हैं कि इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हुए हैं, बुज़ुर्ग हुए, वो हर साल कुर्बानी किया करते, हर साल कुर्बानी करते। हालात साजगार होते तब भी, ना साजगार होते तब भी, जेब इजाज़त देती तब भी, जेब इजाज़त ना देती तब भी, हर हाल में उन्होंने नियत की हुई थी कि हमने कुर्बानी करनी है। अब ये बात तो समझ आई कि जिस साल पैसे हैं कुर्बानी हो गई, जिस साल पैसे नहीं हैं उस साल कुर्बानी कैसे करते थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस साल उनके पास पैसे नहीं होते थे उस साल कर्ज उठाकर कुर्बानी करते, कर्ज उठाकर कुर्बानी करते। ये क्या है? हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत, आका की सुन्नत से मोहब्बत थी। आज हम भी कर्ज उठाते हैं, लेकिन हमारे कर्ज दुनिया के लिए होते हैं, कभी दीन के लिए हमने कर्ज नहीं उठाया। कभी मैं कर्ज उठाकर 10 कुरान पाक मस्जिद में रख दूँ, कभी ऐसा नहीं होता। कभी मैं कर्ज उठाकर किसी मस्जिद में लगाऊँ, मदरसे में लगाऊँ, ऐसा नहीं होता। हम दीन के लिए कर्ज नहीं उठाते, दुनिया के लिए उठाते हैं। मेरी बेटी की मेहंदी है, बेटे का तेल है, पैसे थोड़े हैं, चलो यार कर्ज उठाओ, फंक्शन अच्छा होना चाहिए। हमारे बेटे बेटी की शादी है, पैसे थोड़े हैं, याद कर्ज उठा लो, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, कोई कमी ना रहे किसी किस्म की। तो हम दुनिया के लिए कर्ज उठाते हैं, दीन के लिए नहीं उठाते। लेकिन अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की सुन्नत के लिए कर्ज उठाया करते थे। इस्लाम ने, दीन ने वाजिब नहीं किया, वाजिब नहीं किया कि कर्ज उठाकर दीनदारी करो, लेकिन वो करते थे। क्यों? हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत बड़ी थी, इसलिए कि अल्लाह राजी बड़ा होता है, कुर्बानी से हुजूर राजी बड़े होते हैं, इस वजह से। और हुजूर की सुन्नत से ही तो सब कुछ मिलता है। आज तक जिसको जो मिला है हुजूर की सुन्नत से मिला है। तो वली बना है तो हुजूर की सुन्नत से वली बना है, खाली फ़राइज़ से वली नहीं बनता बंदा, हुजूर की सुन्नत से बंदा वली बनता है। कुरान में अल्लाह ने कहा नहीं है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरे हबीब क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को बताओ कि अगर रब का प्यार चाहते हो तो मेरी सुन्नत के मुत्तबे बन जाओ, फिर मेरे पीछे चलो, मेरी सुन्नत को इख्तियार कर लो, फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार करने लगेगा। तो हुजूर की सुन्नत से सब कुछ मिलता है, हुजूर के दीन से सब कुछ मिलता है। हुजूर जो फ़राइज़ लेकर आए उन फ़राइज़ से मिलता है, जो वाजिबात लेकर आए वाजिबात से मिलता है। हुजूर की सुन्नत मुक़द्दा से रब राज़ी होता है, सुन्नत गैर मुक़द्दा से रब राज़ी होता है। हुजूर ने जो नफल अता किए हैं उन नफलों से रब राज़ी होता है, हुजूर की कामिल इत्तिबा से। तो वो हातिम रहमतुल्लाह अलैह कर्ज उठाकर कुर्बानी दिया करते। क्यों? कि कुर्बानी रब को बड़ी पसंद है, हुजूर को बड़ी पसंद है। आका अलैहिस्सलाम ने किसी साल कुर्बानी छोड़ी, हर साल हुजूर कुर्बानी किया करते थे और 2-2 मेंढे ज़बह करते थे, 2-2 मेंढे। आका अलैहिस्सलाम पर कभी ज़कात वाजिब नहीं हुई, लेकिन इतना माल नहीं था, लेकिन हर साल, उसके बावजूद हर साल हुजूर कुर्बानी किया करते। ये अमल हुजूर को इतना पसंद था, इतना महबूब था। और इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह से जब वजह पूछी गई कि जनाब कर्ज उठाकर कुर्बानी क्यों देते हैं, तो अबू हातिम कहते हैं इसलिए कि मेरे रब ने कुरान में कहा है लकुम फीहा खैर, कि इस कुर्बानी के अंदर तुम्हारे लिए खैर ही है, इस कुर्बानी के अंदर तुम्हारे लिए भलाई ही भलाई है। हमने सवाल किया जनाब क्या भलाई है, तो जवाब आता है कि भाई भलाई ये है कि जब तुम इस जानवर को ज़बह करते हो तो अल्लाह इसके हर बाल के बदले में नेकी अता करता है। भाई भलाई ये है कि जब इस जानवर को ज़बह करते हो तो अल्लाह इसके खून के बदले तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता है। लकुम फीहा खैर, अल्लाह ने कहा भलाई ही भलाई है, तुझे नुकसान नहीं मिलेगा कुर्बानी करने से। तो जब खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, गिरने से पहले हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। हमने कहा जनाब क्या भलाई है इसके अंदर, तो हुजूर फरमाते हैं मैदान हश्र में हर बंदा पुल सिरात पर परेशान खड़ा होगा। उस दिन
जो बंदा दुनिया में कुर्बानी करता होगा, हर कुर्बानी उसके पास आकर खड़ी हो जाएगी। जिस कुर्बानी पर चाहेगा बैठकर पुल सिरात से पार चला जाएगा, जिस कुर्बानी पर चाहेगा बैठकर पुल सिरात से पार चला जाएगा। इसलिए रब ने कहा लकुम फीहा खैर, इस कुर्बानी के अंदर तुम्हारे लिए खैर ही खैर है, तुम्हारे लिए भलाई ही भलाई है। तो मोहतरम सामने कितना बदनसीब है वो बंदा कि जो पैसे होने के बावजूद महरूम रहे, जो माल होने के बावजूद कुर्बानी ना करे। उसको पैसे मिले तो कारोबार बढ़ा ले, उससे पैसे मिले तो दोस्तों में तकसीम कर दे, पार्टियां कर दे, उससे पैसे मिले तो प्लाट खरीद ले। वो कितना नादान है कि इतने बड़ी सादतमंदी को छोड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तो मोहतरम सामीन, ईद के दिन सबसे अच्छा अमल किसको करार दिया गया? ईद के दिन बंदा नमाज भी पढ़ता है, बाद तहज्जुद भी पढ़ते हैं, बाद खैरात भी करते हैं, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक भी होता है, दोस्तों से मेल मुलाकात भी होती है, नमाज ईद भी होती है। हर नेक अमल ईद के दिन होता है, लेकिन वो कौन सा अमल है जिसको रब सबसे ज़्यादा पसंद करता है? ईद उल अज़हा के दिन नमाज भी अच्छी, ईद के दिन तहज्जुद भी अच्छी, नमाज ईद भी अच्छी, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक भी अच्छा, दोस्तों से मेल मुलाकात भी अच्छी। लेकिन उस दिन जिस अमल को रब सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी का अमल है जिसको रब सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और ईद के दिन बहुत सा माल भी हम खर्च करते हैं, बहुत से पैसे भी खर्च करते हैं, अपने वालिदैन पे खर्च करते हैं, अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे खर्च करते हैं, बहुत सी खैरात की जाती है। लेकिन बताएं उस दिन जितने पैसे हम खर्च करते हैं उनमें से सबसे बेहतरीन पैसा कौन सा है? सबसे अफजल पैसा कौन सा है जो ईद के दिन खर्च किया जाता है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितने भी खैर के कामों में तुम पैसे खर्च करते हो सारे पैसे अच्छे हैं, लेकिन जो रुपया उस दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होता है वो रुपया और वो पैसा है जो तुम कुर्बानी के जानवर पे खर्च करो। कुर्बानी के जानवर पे जो रुपया पैसा खर्च होता है ये सबसे अफजल पैसा है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। और कुर्बानी कैसी होनी चाहिए? आका फरमाते हैं तुम्हारी कुर्बानी अफजल वो है जो महंगी है, खूबसूरत है। एक जानवर 1 लाख का मिल रहा है, दूसरा 2 लाख का है, तीसरा 3 लाख का है। कौन सा खरीदेंगे? जो 3 लाख का है वो जानवर खरीदेंगे, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो मोटा ताज़ा है, सेहतमंद है, जो महंगा है, वो जानवर खरीदें। क्यों? लाख वाला भी अच्छा, 2 लाख वाला भी अच्छा, लेकिन 3 लाख वाला जानवर रब को सबसे ज़्यादा महबूब। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा कुर्बानी के दिन आए तो हज़रत उमर ने एक ऊँट मुअय्यन कर दिया कि इसको कुर्बान करेंगे। ऊँट बड़ा खूबसूरत था, बड़ा नस्ली ऊँट था, बड़ा सेहतमंद था, खूबसूरत था। वो ऊँट जब लोगों के अंदर लेकर गए तो लोगों को पसंद आ गया, लोग उसकी खूबसूरती पर बड़े मुतअज्जिब हुए, इतना हसीन ऊँट। अब वहाँ पर लोग उस ऊँट की बोलियां लगाने लगे, लोग इजहार मोहब्बत करने लगे उस ऊँट से, भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, इसको मैं कुर्बान करूँगा, कितने पैसे देते हो? भाई 100 दिनार देता हूँ। जबकि उस वक्त 50-60 दिनार का अच्छा ऊँट मिल जाता। एक बंदा कहता है जनाब 100 दिनार देता हूँ, ऊँट मुझे दे दे। दूसरा कहता है जनाब 150 दिनार देता हूँ, ऊँट मेरा होना चाहिए। तीसरे ने कहा 200 दिनार देता हूँ। चौथा कहता है 250 दिनार देता हूँ। पांचवा कहता है 300 दिनार देता हूँ। हालांकि ऊँट की आम कीमत क्या है? 50-60 दिनार।